वो गुड आफ्टरनून। आप सबको नमस्कार। मैं अभी रजिस्टर करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपने कितनी चीज़ें बोली हैं। पिछले सेशन में मैंने वीसी साहब को सुना, उसको भी मैं इनकलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। कहाँ हैं हमारे आयोजक सौरभ जी? इन्होंने बहुत निपुणता से 2 सेशन मुझे थमा दिए हैं और इतने हैवी वेट स्पीकर्स दे दिए हैं कि मैं पहले ये आपके लिए प्रोटेक्स्ट के लिए क्लियर करूँ कि ये 2 सेशंस हैं कौन कौन से। एक सेशन है पिलग्रिमेज, टूरिज़्म, इकोनॉमी, कल्चर, इसके ऊपर, और दूसरा जो उससे भी ज़्यादा कीमती और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो नीड ऑफ द आवर है, जिसको आपने बहुत बढ़िया से एड्रेस किया। और इन दोनों सेशन के कॉमन में हम लोग अपने चेयर को लेकर चल रहे हैं साथ में। संजीव शर्मा जी, सॉरी, प्रोफेसर संजीव शर्मा जी, जिनको पिछले सेशन में हम लोगों ने सुना, और किसी किसी कार्यक्रम में जाकर ऐसा लगता है कि उसमें सुनना ज़्यादा सुखद होता है और बोलना कम उचित होता है। मेरे लिए आज का अनुभव ऐसा रहा। मैं पिछले जब अवनीश अवस्थी जी बोल रहे थे, मैं तभी आ गया था और मैं यहाँ बैठकर सुन रहा था। मैंने सोचा कि ये सारी चीज़ें मेन स्ट्रीम में नहीं हैं अभी तक। मैं मेन स्ट्रीम में काम करता हूँ, मैं नेशनल प्रोग्राम डायरेक्टर हूँ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का। और बिज़नेस होना कैसे चाहिए, कैसे बदलना चाहिए, कैसे चेंज होना चाहिए, कैसे नए हाइब्रिड मॉडल बनाए जाते हैं, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर को, रोड के सेक्टर को, मोबिलिटी के सेक्टर को, एनर्जी के सेक्टर को पैसे की ज़रूरत पड़ती है। हम उसके ऊपर हम लोग बहुत सारा, मतलब हिंदी में कहूँ तो सर फोड़ने का काम करते हैं कि इसका सोल्यूशन कहाँ है, सोल्यूशन क्या है, कैसे करें तो हम एक ऐसी इकोनॉमी बना सकें जिसको हम सर्कुलर इकोनॉमी का नाम दे सकें, जो हमारे स्वभाव, हमारे जीवन जीने के चरित्र और उसके ऊपर चल सके। और ये पूरा ज्ञान किसके पास है? अगर ग्लोबल लेवल पे हम लोग देखें तो मुझे नहीं लगता भारत के अलावा किसी अन्य देश में ये कैपेबिलिटी कभी थी, कभी रही है या कभी रह पाएगी, जो विश्व को सिखा सके कि जीना कैसे है। और जीना सिखाने के लिए सबसे पहले तो आपको लाइफस्टाइल सिखानी पड़ती है। लाइफस्टाइल डिजीजेज origin is not India. Many such diseases which are not related from here, they came in this country just because we preferred copying them in our own substitution, in our own comfort. For me, if some country can give a lifestyle like yoga, Ayurveda, चरक, बहुत सारे साहित्य हैं हमारे पास, जो आपके जीवन में आपको सोकर कब उठना है, खाना क्या है, पीना क्या है, इवन खाना कितनी देर तक चबाना है, किस करवट सोना है, क्या आपकी जीवन की पद्धति होनी चाहिए, ये सब कुछ इतनी डिटेल में और इतना एंशिएंट विजडम अपने पास लेकर खड़ी है, रख के खड़ी है, कि आप उम्मीद नहीं कर सकते कि कहीं इतनी ज़्यादा डिटेलिंग किसी और रिलीजन में, किसी और कंट्री में, किसी और कल्चर में मिलेगा या किसी और सिविलाइजेशन में मिलेगा। और इसका एक बहुत प्रीमियम प्राइम डिबेट है जिसको मैं आज आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कि किसी ने इस पर डिबेट कर दिया कि हमारी हाइट शायद कम होती है भारतीय लोगों की। अगर आप अंग्रेज़ों को देखेंगे या यूरोपियन को देखेंगे तो आपसे ज़्यादा हट्टे कट्टे लंबे चौड़े होते हैं। हमारी हाइट कम क्यों होती है? हमारे इक्वेटर पे ऐसा क्या जलवायु है, कैसी चीज़ें हैं, इसको थोड़ा पीछे जाके रिलेट किया गया। जब कुछ 1000, 1500, 2000 वर्ष पीछे जाते हैं तो जो लोग रहे होंगे उस समय, उनकी रिलेटिविटी हिस्ट्री में जब रीड की जाती है तो पता चलता है कि उनकी हाइट इक्विटोरियली, अगर आप ऑन एन एवरेज देखें तो सारे विश्व में न केवल हाइट बल्कि जीवन यापन का, स्वास्थ्य का जो पैरामीटर था वो सबसे सक्षम था। आज मैं सुन रहा था पीछे के इसमें सेशन में कि हमारी इकोनॉमी काफ़ी हज़ारों साल तक बहुत अच्छी रही थी, लेकिन जो स्वास्थ्य का पैरामीटर था वो इतना सक्षम था। और उसका प्रत्यक्ष उदाहरण आपके यहाँ, आपके म्यूजियम्स में है। आप कोई ढाल, कोई तलवार, कोई कवच अपने 2000, 1500 साल पुराने किसी म्यूजियम में जाके देख लीजिए। आज के समय का आदमी उसको अगर पहन ले और पहन के भी खड़ा रह जाए तो मैं मान लूँगा वो पहन के लड़ा करते थे हमारे लोग। तो कॉन्टेक्स्ट ऑफ ब्रिंगिंग दिस वाज देयर कि जो वो पहना करते थे, जो वो खाया करते थे, जैसे वो जिया करते थे, जिस घर में वो रहा करते थे, ये पूरा विजडम गया कहाँ? इसको हम रिटेन क्यों नहीं कर पाए?
इसको हम रख क्यों नहीं पाए अपने पास में? क्योंकि हमने अपने साहित्य को, कल्चर को कहीं ना कहीं भुला दिया, कहीं ना कहीं गुम हो गए उसमें। और इसको वापस लाने के लिए, इसको इकोनॉमिक्स में वापस लाने के लिए, कल्चर में वापस लाने के लिए आज का जो डिस्कशन है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। सो इसको मैं अपनी जो मॉडरेशन है वो तो चलती रहेगी, हम आपसे बात करते रहेंगे, कोशिश करेंगे कि बहुत ही आपके लिए एक रोचक सेशन बन के आए, उभरे। सो आप आएँ और अपना जो सेशन है उसको पहले पूरा करें, फिर हम लोग बात करेंगे। जी प्लीज। थैंक यू, थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू।